समीकरण को जो ज्ञात कर रहे हैं उसका मेन प्रश्न में जाते हैं। इस वीडियो का सबसे प्रमुख अगर कहा जाए प्रश्न आपके लिए कौन सा है, तो अब जो ब्लैक बोर्ड पर हम बना रहे हैं, सॉरी श्याम व्हाइट बोर्ड पर, तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से देखें, अलग अलग टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अभी जस्ट अभी आप देख रहे होंगे कि इसके पहले का जो प्रश्न था उसमें हम आपको बताएं कि इसमें सबसे पहले आप a का, b का, c का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं इसमें सॉल्व। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a = 2, b = -3, c = 5। ठीक है, अब फॉर्मूला किसका है? ये d का। d = b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है? -3, -3 बैठा दीजिए, -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, यहाँ 40 लग गया। अब 40 में से 9 घटाइएगा तो 31 आ जाएगा। और देख रहे होंगे आप कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो दोनों अंक में बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा, और यहाँ माइनस लग गया, यानी माइनस में जब ये आ जाएगा तो आपका नहीं बनेगा। इसको आप लिख सकते हैं मूल का अस्तित्व। मूल का अस्तित्व नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों एकदम ये ध्यान रखिएगा, जब आपका माइनस में आंसर आ जाए तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मूल का अस्तित्व नहीं है। जबकि ऐसे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आ सकता है कभी कभी, लेकिन आ गया तो आप घबराइएगा नहीं। माइनस में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वहीं स्टॉप कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब आप देख रहे होंगे कि अब जो ये मूल ज्ञात करना है, जहां पर हम लोग विभेदक निकाल रहे हैं, ये प्रश्न संख्या उसके लिए 1 हुआ। 1 का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो लिए उसमें रूट नहीं था और इसमें रूट आ गया है। रूट है ना है, आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना है, तो रूट है बड़ी अलग टाइप का बनेगा। अरे भाई सीधा सीधी बात है कि आदमी है तो आदमी है तो आदमी से हर तरह क्वेश्चन बनेगा। अब आपको रूट लगा कर पूछ रहा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे समझिए रूट है नहीं है, सीधा जैसे जानते तो उससे बना दीजिएगा। चलिए सॉल्व कर देखते हैं सॉल्व में क्या होगा। 3x² - 4 √3x + 4, यहाँ पे 3 थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, बराबर 0। क्या होगा? a = 3, b = -4 √3 और c = 4। अब क्या करना है? d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है? -4 √3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस। अब यहाँ पे भी उसी तरह जाएगा, 4 और 4 से गुणा कर दीजिए 16 और यहाँ 3, यानी 16 किया 48 - 48 घट क्या है? 0। अब 0 आएगा तो ये क्या मूल का अस्तित्व है या नहीं है? ये मूल का अस्तित्व है। जब है लिखा गया तो बनेगा। आगे बनाते हैं लोग। जब b का फॉर्मूला लग जाता है तो फिर क्या लगाते हैं? x का फॉर्मूला क्या होगा? -b √(d)/2a। अब क्या होगा? -b का वैल्यू क्या है? -b का वैल्यू आप क्या करोगे? -4 √3 है, -4 √3 ± √0 बाय 2 का 2, a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 3 है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों माइनस अंश खत्म हो जाएगा तो सीधा सीधे हो जाएगा 4 √3 बटा 2 × 3 है, 2 × 3 को लिख दीजिए। और ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस का √0 का वैल्यू 0 मतलब खत्म, जोड़ने घटाने में कोई दूसरा अंक नहीं आएगा, तो आप इससे इसको काट दीजिए 2। अब ये क्या हो गया? 2 √3 बटा 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो आंसर आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो हर का परिमाणीकरण करने बोल देगा, तो हर का परिमाणीकरण करने बोल देगा, तो हर का परिमाणीकरण में क्या करेगा? इसको सीधा सीधे रूट से गुणा कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको।
हर का परिमेय करण, हर का परिमेय करण में लिखिएगा रूट, यहाँ 3 है तो इसको भी √3 से गुना कर दीजिए और इसको भी √3 से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा बटा 3√3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया तो बचा आपका 2 बटा √3, इसी को 2 बार लिख दीजिए 2 बटा √3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न जब शुरू में लिए थे हम लोग तो ये रूट में था, लेकिन जब हम लोग बनाना शुरू किए तो रूट कितना आसानी से खत्म हो गया, डी आपका 0 आ गया, एक्स का वैल्यू में भी देखिए प्लस माइनस कुछ नहीं करना पड़ा। तो जो क्वेश्चन शुरू में आपको टफ लगेगा ना, मेरा वादा है कि जब आप बनाना शुरू कीजिएगा और बढ़िया तरीका से बनाइएगा तो उससे सरल, उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए इसका अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। मूलों की प्रकृति याद कर लीजिए, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। चलिए इसमें तो कम से कम आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि इसमें रूट नहीं है ना, लेकिन आप देखिए इसको बनाते हैं तो होता क्या है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ पहले एक बार उतार दिए हम लोग 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए बहुत बढ़िया, ए का सबसे पहले ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान 2 हो गया, बी का मान जो यहाँ पे रहेगा वो चिन्ह के साथ लिखना है -6। यहाँ पे भी आप क्या कीजिए सी का मान निकालिए, चिन्ह में प्लस है तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए अब आते हैं बी का फॉर्मूला, b = b² - 4ac, बी का मान -6 का होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, 6 × 36 हो गया, -4 × 8 = 24। 36 में 24 घटता तो क्या बचता है 12। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका अग्नि परीक्षा क्या 12 आ गया है, 12 आ गया। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, x = -b + -√d बटा 2a। अब देखिए -b -6, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रूट, डी का मान 12 बटा 2, ए का मान आप देख पा रहे होंगे 2 है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह पढ़ लेते हैं और इस जगह पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस हो गया क्या प्लस, तो 6 प्लस माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए √12 का वैल्यू क्या होगा। आपको इसके पहले वाले वीडियो पता है, आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। √12 का वैल्यू होता है 2 × 2√3, यानी 2 × 4 = 12, यानी कितना आता है 2√3 आता है, यानी क्या 2√3। ठीक है, और देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब 6 2 को कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि 6 जो है और 2 ये कटेगा, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2 को कॉमन कर लीजिए तो बचा 3 प्लस माइनस √3 बटा 4 ब्रैकेट बंद, 2 × 2 2 दूनी 4। अब तो कुछ नहीं हो सकता है तो बस सीधा एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में लिख दीजिए। चलिए पहले प्लस में लिख लेते हैं, फिर कोमा करके माइनस में लिख लेते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये क्वेश्चन कहते हैं 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें तो रूट था नहीं, सब बच्चा का दिमाग में बैठा रहता है कि रूट है नहीं, बहुत मस्त बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, लेकिन देखिए इसमें रूट नहीं था तो यहाँ √12 का मान निकालने में पसीना छोड़ा दिया है। √12 का मान जो है निकला है, आप देख लीजिए क्या निकला, 2√3 कैसे निकलता है, आइए एक बार देख लेते हैं। √12 है, आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यानी 2 × 3 हो गया। जो जोड़ा अंक होता है वो बाहर आ जाता है, जो सिंगल रहता है वो फंस जाता है, बेचारा फंस गया, 2√3 हो गया। अब देखिए 2√3 बैठा देना बहादुरी नहीं था, बैठाने के बाद इन दोनों में कॉमन को बाहर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये लोग गलती करते हैं। हम लोग को क्या करना है, जो एक ही अंक से कट जाए उसी अंक को बाहर करते हैं। तो 2 से 6 भी कट रहा था, 2 से 2 भी कट रहा था, लेकिन अगर 6 की बात करें तो 3 से कट रहा था, लेकिन 2 कट रहा था क्या, नहीं कट रहा था, इससे 3 नहीं लिए, 2 लिए हैं, 2 निकाल दिए। अब 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, इसलिए एक बार प्लस में माइनस में। चलिए और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि अब जो लोग प्रश्न बनाएंगे वो इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी के
के का मान निकाल दें। और ये दो क्वेश्चनों के बाद हमारा ये आज जो मैंने आपका ये चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, ये लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब जो बताएंगे फिर आपको मैं आग्रह करूंगा कि स्किप मत कीजिएगा, आप पूरे पहली निगाह अपने जमाए रखिए, क्योंकि आपका एक लापरवाही 5 नंबर आपका छुड़वा सकता है। आप वीडियो पे ही पॉज कर लीजिए और जाइए पहले आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, देखिए द्विघात समीकरण का कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है और वो कितने नंबर का पूछा गया है। आप वहां से पहले संतुष्ट हो लीजिए, आप पाइएगा कि यही क्वेश्चन जो था 5 नंबर का आता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप इस पर ध्यान दें, इसको बारीकी से समझें, और जो इसका टफ क्वेश्चन है जो कभी कभी रियल केस में आ सकता है, अब उसकी ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग डी का मान निकाल रहे थे, लेकिन अब के का मान कैसे निकालते हैं उसको पकड़ते हैं। करना कुछ जो उधर का फॉर्मूला अपना रहे उसी को अपनाइए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। आप a का मान निकालिए, a का 2, b का मान k और c का मान 3। क्या सिखाते हैं आपको? x² के साथ जो होगा वो a का मान होगा, x के साथ जो होगा वो b का मान होगा, और जो यहाँ पर लिखा रहता है वो c का मान हो जाता है। तो x के साथ k है, इसलिए b का मान इसका k हो गया। चलिए b का फॉर्मूला है तो b इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू k, चलिए k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, ठीक है। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 आपके 24। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 24 है तो आप लिखिए k स्क्वायर बराबर 24, बराबर की स्क्वायर है तो माइनस, बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब k का मान हो जाएगा √24 प्लस माइनस। तो अब देखिए, अब आप हमको बताइए कि k का जो मान दिया हुआ है √24, उसका क्या वैल्यू होगा। आइए यहां देखते हैं, यहां देखते हैं √24 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, यानी जोड़ा जो होगा वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और √6 हो जाएगा, 2√6। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 2√6, यहाँ हो गया प्लस माइनस किसका मान हुआ, के का मान निकालने आपको बोला, के का मान निकाल लिया। अब बताइए इस तरह का प्रश्न आएगा तो बच्चे क्या होंगे, घबरा जाएंगे। अब आपको घबराना नहीं है, के का मान जो निकाला जाएगा बहुत आसानी से, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 रखकर d का फॉर्मूला बैठाइए, k स्क्वायर माइनस 24 आया तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 कर दीजिए, फिर k का मान निकालिए। जब स्क्वायर को बराबर 2 साइड ले जाते हैं किसी अंक पर तो रूट बन जाता है, और रूट रहता है बराबर किस पर आता है तो स्क्वायर बन जाता है। इसको तो दिमाग में रखिएगा। फिर से यहाँ एक बार समझा देते हैं, ये स्क्वायर है, अगर इस पर आएगा किसी भी अंक के साथ तो क्या होगा, बराबर किस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कि इधर है √a और यहाँ पे कोई अंक है, तब इस पर आके क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एक और प्रश्न बचा हुआ है, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इस पार्ट का हम लोग समापन भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत बारीकी से इन चीजों को समझ रहे हैं। आप देखे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है के का मान ज्ञात करें, के का मान भी ज्ञात करके आपको सिखा दिए। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे जो थोड़ा सा मतलब चेंजिंग है उसको बनाते हैं, उसको समझते हैं, उसको कुछ बात भी करेंगे। और प्रश्न का जो पैटर्न हम लोग क्या करें, चेंज कर रहे हैं, मतलब सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कठिन में क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बड़ी मजा आती है। क्या मजा आएगा, अब गणित बना रहे हैं, मजा का बात करते हैं। मजा गणित में आता है क्या, आधा विद्यार्थी गुस्सा जाता है, लेकिन ये मेरा वादा आपसे, आप मेरे साथ पढ़िए कंटिन्यू। हम आपको चैलेंज करते हैं कि गणित से ज्यादा मजा किसी में आएगा ही नहीं। और इसको जो है ना, इसको सही बात है, लोग कहता है कि गणित जो है चुटकी में बनता है। चुटकी बनने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे आपको अगर आसान चीज सीखना है ना, कि गणित को बड़ी आसानी से कैसे सीख सकते हैं, आप गणित को बड़ी आसान से कैसे बना सकते हैं, तो उसके बस एक ही वो विकल्प है जो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे कि गणित आसान कैसे होता है। गणित को आप कैसे, बिल्कुल गणित को आप कैसे सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।
इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहले प्राथमिकता हमेशा पर प्रश्न पे होना चाहिए। हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? देख रहे हैं कि kx जो है ब्रैकेट के बाहर है, अब ब्रैकेट के अंदर x - 2 है। चलिए गुणा करते हैं। kx को x के साथ गुणा करें तो kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिए, 2 है k है x है 2kx हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बोलने कितना बड़ा गुना देगा, खाली ध्यान रखना है कि जो चर है उसको चर के साथ, जो अचर है उसको अचर के साथ। चर किसको बोलते हैं? जो आपका लेटर में होगा। अचर कौन होगा? जो आपका अंक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना हो गया +6 लिख दिया बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या देख पा रहे हैं? स्क्वायर के रूप में है, x के रूप में है और c के रूप में। चलिए अब इसको फिर उसी तरह से करते हैं। क्या यहाँ पे आप सीखे थे कि a का मान निकालना है तो स्क्वायर के साथ जो होता है वो a का मान होता है यानी k हो गया, और x के साथ जो होता है b का मान होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर बार आप एक ही अंक लेते थे, एक ही चीज लिए हैं, लेकिन इस बार x को अगर छोड़ दिया जाए तो 2k बचता है, माइनस भी है, पूरा लिखिए -2k। ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको डबल चीज लेना पड़ रहा है। मैं आपको बोल रहा था कि हर बार प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, समस्याएं आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी समस्याएं हर मेरे वीडियो के बाद सरल होती जाएगी, आसान होती जाएगी, मजा आता जाएगा, आप उसके साथ लगे रहेंगे। देखिए c बराबर 6 हो गया आपका आधा का। अब चलते d की ओर। d क्या कहता है? d कहता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू क्या है? -2k लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, -4, a का मान k और c का मान 6 हो गया। अब चलिए -2k का अगर स्क्वायर करते तो क्या है? 4k स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, माइनस लगा दिए, 6 को 4 से गुणा कीजिए, 6 × 4 = 24 और k है तो लग जाएगा, तो बन जाएगा 24 के। अब क्या देख पा रहे हैं आप? इधर के इधर भी के, इधर 4 इधर 24, तो कॉमन कीजिए। क्या कॉमन करेंगे? बस कुछ नहीं कॉमन करना, ऐसा अंक आप उनको बता दीजिए जिससे ये भी कट जाए, आप बोल रहे होंगे कि सर 4 लिखिए, बिल्कुल 4 है, 4 से भी कटेगा, 24 भी कटेगा। और बताइए यहाँ k स्क्वायर k है, k को ले लीजिए कॉमन, k को ले लीजिए, गुड। जैसे आप कॉमन लीजिएगा आप ब्रैकेट दे दीजिएगा। मान लीजिए 4k स्क्वायर का 4k ले लिए, k बचा, k लगा दिए, माइनस 4 को 24 से भागा दे तो क्या है? 4 × 6 = 24 यानी 6 लगा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों k तो कॉमन कर लिए थे। चलिए कहानी खत्म। अब देखते हैं, अब यहाँ लिखिए 4k बराबर 0 माइनस कॉमा k - 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, k बराबर 0 है बटा 4 कर देंगे। याद देखिए, ध्यान से देखिए, 4k बराबर 0, कोई अंक तो नहीं है तो 0 रख दिए, और जो k के साथ होता है हमेशा वो हर का काम करता है। हर मतलब नीचे होता है, यानी आपकी जो पहला अंक है उसके नीचे है, पहला अंक अंश होता है, दूसरा अंक हर होता है। इसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए k बराबर -6 है, यहाँ लिखते हैं k बराबर -6 है, बराबर को उस पर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे k का वैल्यू 0, यानी 4 को जब 0 में भागा देते हैं, 0 को 4 में भागा देते हैं, 0 हो जाएगा, और k बराबर 6 हो गया, यानी यहाँ 0,6 आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है, प्रश्न को कितना सहज सरल तरीका से हम लोग बनाते हैं। आप मेरे लगातार वीडियो को देखते हुए और आपका जो प्यार हम लोगों को इस चैनल पे मिल रहा है, ये बिल्कुल सत्यापित कर दे रहा है कि हमारा मेहनत जो बेकार नहीं जा रहा है। अगर हमारा मेहनत बेकार जाता तो आप इतना प्यार हम लोगों को नहीं देते। और अभी घड़ी मेरे पास नहीं है तो आपको घड़ी दिखाते हैं, मेरे पास मोबाइल मेरा चार्ज में लगा हुआ है तो आपको घड़ी दिखाते हैं। तभी अभी जो है इस वीडियो को शूट करते करते कितना टाइम हो गया है, केवल आपका प्यार ही है। आपके प्यार के कारण ही इतने टाइम तक वीडियो को हम शूट करते हैं, ताकि सह समय एग्जाम से पहले आपके पास मटेरियल हो जाए। यानी जब आप युद्ध के क्षेत्र में जाइए तो आपके पास तलवार हो, गड़ासा हो, भाला हो, सारा चीज हो, ताकि आप युद्ध को इतना सरल आसानी तरीका से जीत सके। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, यहाँ पर आपको जो भी इस युद्ध को एग्जामिनेशन जैसा युद्ध को जीतने के लिए आपको जो शस्त्र चाहिए वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपके टॉपिक देते गणित को आप कैसे सरल कर सकते हैं, इस पर हम लोग आगे कोई बहुत अच्छा सा वीडियो बना लेंगे और उसके माध्यम से आपको जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को
धड़ल्ले से एकदम जो है मिलियन में पहुंचाने का काम कीजिए। बाकी आप देखिए हमारा जोश जुनून आपके लिए कितना काम आता है। चलिए धन्यवाद। अगले नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।